गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा क्लास है फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या बताया था? इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर का हम टोटल परिचय आप लोगों को बता दिए हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर किस मटेरियल का बना होता है, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कारक कौन था, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कब हुआ था, ये सारे चीज़ आप लोग को हम क्लियर करा चुके हैं। तो गाइज आप लोग को आज हम जो टॉपिक बताने वाले हैं, आज का जो मेरा जो क्लास है वो वर्नियर कैलिपर से ही है, लेकिन आज आप लोग को हम दो टॉपिक बताएंगे। फर्स्ट नंबर है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, जो नेक्स्ट उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर कैलिपर से हम लोग माप कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग क्लास को इत्मीनान से देखिए, वीडियो को देखिए, क्लास आप लोग कीजिए, और इसमें किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मेरा नंबर भी है, पिछले क्लास में भी आप लोग को हम बताए थे, आप लोग डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट बीच में नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए अपने आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आप लोग को पहले ही हम बताए थे फ्रेंड्स कि 0.02, यहाँ देखिए 0.02 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ क्वेश्चन ये उठेगा कि लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर कैसे होता है, तो बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए पहले आप लोगों को हम बताए हैं कि वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है तथा दूसरा वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, एक मेन स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 1 मिलीमीटर, और मेन स्केल को 49 डिवीजन में बांटा गया होता है, यानी कि मेन स्केल जो MSD, मेन स्केल जो डिवीजन होता है इसका 49 भाग होता है, यानी ये जो मेन स्केल होता है ना फ्रेंड्स, ये इसका 49 भाग होता है, और वर्नियर कैलिपर का 50 भाग होता है। कितना होता है? 50 भाग होता है। वर्नियर स्केल डिवीजन होता है 50, मेन स्केल डिवीजन 49, वर्नियर स्केल डिवीजन 50, यानी कि मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 49 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 50 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का क्या होता है फ्रेंड्स? अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे 49 बटा 50, एक का जो अंतर हो रहा है 1 माइनस 49 बटा 50, इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 50 माइनस 49 बराबर 1 बटा 50। इसको हम कटाएंगे तो 0.02 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो ये रहा हमारा लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, लिस्ट काउंट निकालने का तरीका। अब यहाँ पे आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल दूसरा वर्नियर स्केल। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग शॉर्ट में समझ जाइए। मेन स्केल का 49 भाग, वर्नियर स्केल का 50 भाग। ठीक है, तो मेन स्केल का 49 भाग और वर्नियर स्केल का 50 भाग होता है, उसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में 0.02 मिलीमीटर हमारा लिस्ट काउंट आ जाता है। क्लियर? अब देखेंगे इसे माप लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आप लोग समझाएंगे माप लेने के लिए कि वर्नियर कैलिपर से हम माप लेते कैसे हैं। क्लियर? अब देखिए, अब मान लीजिए कि अभी आप लोग को हम बताएं कि मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का एक भाग का मान होता है, मान के चलिए 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो मेन स्केल का मान लीजिए कि ये हमारा हो गया 5, 10, 20, ये हो गया 25। ठीक है, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40। ठीक है, 5, 10, 15,
20। समझ लीजिए। अब देखिए इसमें हम माप लेना हो, मान लीजिए मुझे लेना है 20.50 माप मान लेना है 20 पूरा 20 मिलीमीटर। तो 20 मिलीमीटर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस जीरो को, ये मेन स्केल का है जीरो और ये वर्नियर स्केल का है जीरो, इस जीरो को खोल करके हम लेकर आ जाएंगे पूरा यहाँ हमारा 20 है तो 20 के पास हम लेकर आ जाएंगे इस जीरो को। ये हमारा जीरो जब यहाँ आ जाएगा तो ये आमने सामने जीरो इस 20 के सामने टच कर रहा है तो 20 मिलीमीटर मेरा पूरा रीडिंग हो गया। लेकिन 20.50 मिलीमीटर मान लेना हो तो हम कैसे लेंगे, तो ऐसे लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम कहाँ लाएंगे, कितना लेना है मुझे 20 लेना है। ठीक है, इसका तो क्लियर हो गया, 20। ये जीरो हमारा 20 के सामने आएगा तो हमारा मान 20 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन 20.50 मिलीमीटर लेना है तो हम कैसे लेंगे, इस जीरो को 20 के पास लेकर आएंगे, इस जीरो को हम 20 के पास लेकर आएंगे और मुझे अब कितना लेना है 50 लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद जो भी रहेगा ना ये हमारा भाज्य संख्या रहेगा फ्रेंड्स। कितना रहेगा, भाज्य संख्या रहेगा, क्योंकि 0.02 मिलीमीटर हमारा लिस्ट काउंट होता है और जितना मिलीमीटर मुझे मान लेना होता है उसका आधा भाग के हम मान से क्या करते हैं, लिस्ट काउंट में हम गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 25 है, अभी आपको बताया था 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे 25 मान के चलिए, समझने के लिए आप लोग समझा दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा है 25, तो अब हम क्या करेंगे 50 है तो 50 का आधा कितना है, क्योंकि एक भाग का मान कितना है 0.02 मिलीमीटर, एक भाग का मान 0.02 मिलीमीटर है तो 50 का आधा करेंगे हम 25, तो 25 दूना तो ये 50 हो, यानी ये जो जीरो ये जो 25 जो होगा ये 25वां भाग, इसका 25वां भाग मेन स्केल किसी न किसी एक भाग से हमारा टच करेगा। इसका 25वां भाग वर्नियर स्केल का 25वां भाग मेन स्केल के किसी न किसी एक लाइन से हमारा ये आमने सामने टच करेगा। तो ये 25वां भाग जब टच करेगा तो 25 दूना 50, यानी कि हम लिस्ट काउंट में हम गुणा कर देंगे तो 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। इसलिए हमारा 20 मिलीमीटर और 25वां भाग हमारा टच करेगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा मेन स्केल का 20वां भाग 20 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का 25वां भाग बराबर 25 गुणे 0.02 मिलीमीटर में क्या होता है, डिस्काउंट होता है तो 25 दूना 50। ठीक है, तो 20 मिलीमीटर हमारा मेन स्केल का मान था। अब वर्नियर स्केल का 25वां भाग 25 दूना 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा 50, ये 20.50। इस प्रकार से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स 20.50 मिलीमीटर का, इसको हम 50 मिलीमीटर पढ़ते हैं, 20 पॉइंट इसको 50 नहीं पढ़ते हैं, 20.50 मिलीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 20.50 मिलीमीटर का माप हम ऐसे लेंगे। अगर सीधा सीधी माप हमें लेना है 20 मिलीमीटर का तो सामने हमारा 20 दिख रहा है, ये जीरो हम 20 के पास लेकर आ जाएंगे। 30 मिलीमीटर लेना है तो जीरो को हम 30 के पास लेकर आ जाएंगे तो हमारा मान सीधा निकल जाएगा। लेकिन माप हमारा 20-30 के बाद हमें पॉइंट में लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग हमारा टच कर रहा है मेन स्केल से। तो अगर 20.50 मिलीमीटर का लेना है तो वर्नियर कैलिपर का 25वां भाग हमारा मेन स्केल के किसी न किसी भाग से फ्रेंड्स टच करेगा, तब जाकर हमारा 50 मिलीमीटर मान निकल जाएगा। और इस प्रकार 20.50 मिलीमीटर का माप हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके आगे कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके पहले भी आप लोग को क्लास में हम समझाए हैं, बताए हैं, उसके बावजूद भी किसी लड़का को दिक्कत है तो फिर एक बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका अगला जो क्लास लेकर आएंगे, इसके अगले क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे इसके आगे माप लेने के लिए भी और भी तरीका से इसको हम माप लेते हैं। जैसे इंच में लेते हैं, अभी तो मिलीमीटर में बताएं, अब इंच में कैसे माप लेते हैं ये चीज़ आप लोग को अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।